वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, 3/4 बाय 5/7। ठीक है, बस पहला स्टेप यही होगा। बाय लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहीं पे कर देना है। जैसे यहाँ कुछ तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट 5 3 जा 15 और नीचे 7 4 जा 28। ठीक है, ये आ गया आपका पहला का। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी देखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 9/8 बाय 32/3। ठीक है, तो वही बात, बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ पे काट लो। जैसे कि 8 4 जा 32 कट रहा है और 3 3 जा 9 कट रहा है। और भी अच्छा सिंप्लीफिकेशन हो गया, 3 4 जा 12, 12 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? 7/6 बाय 24। ठीक है, फिर से वही बात, बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 7/6 मल्टीप्लाई 24, 6 4 जा 24 होता है। 7 × 4 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, -2/3 बाय 6/7। -2/3 बाय की जगह मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद 6/7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि कुछ कट रहा, हाँ कुछ तो कट रहा है। 3 2 जा 6 बस, तो -4/7 इज़ द आंसर। -4/7 इज़ द आंसर। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देख लो बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में, अरे सॉरी, देखो -12/5 बाय 10/-3। ठीक है, चलिए तो वही काम करेंगे। -12/5 बाय की जगह मल्टीप्लाई और उसके बाद 10/-3। तो देखो -12 और -10, यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर लो। 5 2 जा 10, फिर 3 4 जा 12, तो यहाँ हो गया -4 × 2। नहीं नहीं, नेगेटिव भी कट गया। ठीक है, देखो ये जो नेगेटिव था वो इस नेगेटिव से कट गया। ठीक है, तो नेगेटिव का भी कहानी ख़त्म हो गया, इसको भी हटा दो। तो फाइनली आंसर आ गया 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे रे सॉरी, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो 24/-9, 24/-9 बाय 3/-10। चलो, तो 24/-9 बाय की जगह मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 3/-10। तो 24 × 3/-9 मल्टीप्लाई -10। नहीं, इस स्टेप से पहले थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फालतू का उतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, चलो सब कुछ हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नीचे जो है मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 5/6। 5/6। इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन भी देखो। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन देखो, -7/10 बाय -40/21। तो यहाँ देखो -7/10 बाय की जगह मल्टीप्लाई, -40/21। 7 3 जा 21, 10 4 जा 40। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 4/3 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? -36/5 बाय 20/-3। अब ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि -36/5 मल्टीप्लाइड विथ 20/-3। नेगेटिव और नेगेटिव कट गया, 5 4 जा 20, फिर 3 से ये कट गया 12 टाइम्स में। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 12 × 4 यानी कि 48 इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है -13/5 बाय -25/26। चलो,
तो -13/5 मल्टीप्लाइड विथ -25/26। 5 5 या 25, 13 2 या 26, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो 5/2 इज़ द, सॉरी एक मिनट 13 2 या 26, 5 5 या 25, ठीक तो है। तो 5/2 इज़ द फाइनल आंसर। चलो इसी तरीके से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 3/20 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, तो आपको पता है क्या करना है। देखिए यहाँ पे कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से रिस्पेक्टिव और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, जैसे कि यहाँ पे 4 5 जा, तो यहाँ पे हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे आ गया 3/25, 3/20 कितना आ गया 3/25। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है -7/30 मल्टीप्लाई 5/14। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -7/30 यहीं पे कर, यहीं शुरू करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, 5 6 जा 30, तो -1/12 इज द फाइनल आंसर। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन पे 5 जस्ट अ मिनट, एक मिनट बेटा, हाँ 5/-18 मल्टीप्लाई -9/20, ठीक है। तो यहाँ देखो 9 2 जा 18 और 5 4 जा 20, और ये नेगेटिव भी कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -9/8 मल्टीप्लाइड विथ -16/3। फिर से देखो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 6 आएगा इसका, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो -13/5 मल्टीप्लाइड विथ -10, तो 5 2 जा 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 13 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -9/16 मल्टीप्लाइड विथ -64/27, 9 3 जा 27, 16 4 जा 64, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 4/3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ₹40 होल 1/2 पर मीटर, है ना। चलिए आंसर करते हैं इसको। देखो अब यहाँ क्या बोला है बेटा कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर इतना है 40 होल 1/2, और हमको 3 होल 1/3 मीटर का। तो क्योंकि अब ये सारा जितना भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है अब इसमें बचा हुआ, तो वो सारा वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में जो भी गिवन डिटेल्स है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिटेल जो गिवन है वो है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कितना है ₹40 होल 1/2 पर मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, मीटर्स ऑफ
क्लॉथ, तो वो कितना हो जाएगा देखो, 3 होल 1/3 मल्टीप्लाई 40 होल 1/2, तो ये हो गया 10/3 और ये हो गया तुम्हारा 81/2, है ना। कन्वर्ट किया है मैं इम्प्रॉपर में, इतना तो आप ऑरली कर सकते हो आप लोग, ये 3 क्लास से पढ़ रहे हो मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ 2 से ये कटा 5 टाइम्स में और 3 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा बेटा, 27 टाइम्स में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 27 यानी कि ₹135 टोटल लगेगा उतना 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ उसको खरीदने में। इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अ बस इज मूविंग at an average speed of 46 whole 2/3 kilometer per hour. How much distance will it cover in 2 whole 2/5 hours? तो देखो सिंपल सा बात है, एक बस जो है वो जा रही है किस स्पीड से, 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे सिंपल सा ये बात पूछा है कि 2 होल 2/5 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले तो क्या करते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, चलो आंसर पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो वो कितना है 46 होल 2/3 किलोमीटर, यानी इसको अगर कंप्लीट करोगे, ये कन्वर्ट करोगे तो 140/3 किलोमीटर। अब सर ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, आपने कैसे पता किया? तो बेला तुम्हारा जो स्पीड है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है। तो हम लोग ने वहाँ से पता कर लिया, ये कॉमन सेंस का बात है ये, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड इन, देयरफॉर डिस्टेंस covered in 2 whole 2/5 hours, तो कितना होगा 2 whole 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 140/3 140/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 2 जा 10 10 + 2 12/5 मल्टीप्लाई विथ 140/3। देखो ये 3 से ये कट गया 4 टाइम्स में और ये 5 से ये कट गया 28 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 4 × 28 यानी कि 112 किलोमीटर। कितना हो गया 112 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।